हरे कृष्ण दोस्तों, आपका दोस्त दीपक दिरावानी शेयरिंग सेशन के 106वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है मोक्ष कभी मिलेगा। मनुष्य मात्र मोक्ष का अधिकारी है और मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। और अगर मनुष्य देह में मोक्ष प्राप्त नहीं करता है तो उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो मनुष्य मात्र जन्म के बंधन से छूटने के लिए और परब्रह्म में लीन होने के लिए स्वतंत्र भी है और समर्थ भी है, क्योंकि वो परब्रह्म का ही अंश है। तो परब्रह्म में लीन होने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उसका सर्जन हुआ है। मगर जब तक वो प्रारब्ध कर्मों को भुगत नहीं लेगा और गए लाखों जन्मों के संचित कर्मों के ढेरों को वो साफ नहीं कर देगा या भस्म नहीं कर देगा, तब तक उसे नए नए जन्म, नए नए देह धारण करने पड़ेंगे और उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मगर किसी को मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है और उसे मोक्ष चाहिए ही चाहिए, तो उसे संचित कर्मों को ध्वंस करना पड़ेगा और वो ज्ञानाग्नि से हो सकता है। ज्ञानाग्नि से संचित कर्मों का ध्वंस या तो भस्म हो सकता है और इस जन्म के प्रारब्ध कर्म को भुगतना पड़ेगा और इस जन्म के क्रियमाण कर्मों को ऐसे करना पड़ेगा कि उसका फल तुरंत मिल जाए, वो संचित में जमा ना होए। अगर संचित में अगर वो जमा हुआ तो फिर वो प्रारब्ध रूपे पक कर मनुष्य के सामने वापस खड़ा हो जाएगा और मनुष्य को नया देह धारण करना पड़ेगा। मगर तकलीफ ये है कि मनुष्य इस जन्म के प्रारब्ध कर्मों को भुगतते भुगतते इतने सारे असंख्य नए क्रियमाण कर्मों को कर लेता है और वो क्रियमाण कर्मों को करते करते उतने सारे उसके संचित कर्म जमा हो जाते हैं कि वापस उसको नए नए देह धारण, नए नए जन्म धारण करने पड़ते हैं, नए नए जन्म लेने पड़ते हैं और वो विष चक्र में वैसे ही फंसते रहता है। तो संचित कर्मों का ज्ञानाग्नि से भस्म करना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्मों को भुगत लेना पड़ेगा और नए जो क्रियमाण कर्म है उसे इस तरह से करना पड़ेगा कि वो उसका फल तुरंत मिल जाए, वो संचित में जमा न होवे। तो इसी कलाकारी को कर्मयोग कहते हैं गीता में। योग कर्म सुकौशलम, जो भगवान ने जो व्याख्या दी है वो ऐसी है कि क्रियमाण कर्मों को ऐसे किया जाए कि उसका फल तुरंत मिल जाए, वो संचित में जमा न होने पाए। तो इस हिसाब से मोक्ष शक्य है और इसे कहते हैं कर्मयोग। योग कर्म सुकौशलम, ऐसे कुशलतापूर्वक कर्म करिए कि उसके फल तुरंत मिल जावे, वो संचित में जमा ना होवे, तो ही मोक्ष पॉसिबल है। तो नंबर 1, संचित कर्मों, प्रारब्ध कर्मों को भुगत लेना है इसी जन्म में। संचित कर्मों को, जो असंख्य, जो गए लाखों जन्मों के संचित कर्म के जो ढेर जमा हुए हैं उसको ज्ञानाग्नि से जला देना है, उसका भस्म कर देना है और इस जन्म के नए क्रियमाण कर्मों को ऐसे करना है कि वो उसका फल तुरंत मिल जाए, तो मोक्ष पॉसिबल है। तो दोस्तों आज इतना ही।
कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उसका नाम है अगर हम कोई कर्म ही ना करें तो कैसा रहेगा। उस विषय पे कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।